राजधानी लखनऊ के दारुल सफा कामन हॉल में कश्यप निषाद बिंद उत्थान समिति के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश निषाद, मुख्य महासचिव एडवोकेट विनोद निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष गुलशन कश्यप के नेतृत्व में प्रादेशिक बैठक संपन्न हुई। संस्था के संस्थापक स्वर्गीय राजेश कश्यप जी को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष गुलशन कश्यप ने कहा कि युवाओं को प्रत्येक जिले से जोड़कर अपने हक और अधिकार के लिए महारैली की जाएगी। इसके लिए सभी युवाओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। इस अवसर पर स्वर्गीय राजेश कश्यप की पत्नी विजया देवी कश्यप ने कहा कि मझवार आरक्षण को परिभाषित कर सरकार हमें आरक्षण दे, नहीं तो हमारा समाज एकजुट होकर जल्द ही एक बड़ा जन आंदोलन करेगा। देखिए, आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये जो मेरे हस्बैंड स्वर्गीय राजेश कश्यप जी हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य था अपने समाज को एकजुटता में लाना और समाज को आगे बढ़ाना। उनका यही उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कश्यप निषाद बिंद उत्थान समिति की संस्थापना की थी और इसमें वो तन मन धन से पूर्णतया समर्पित थे। मैं चाहती हूँ कि आज जैसे सुरेश भैया ने ये बीड़ा उठाया है इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो हम अपने समाज के लोगों से ये आह्वान करते हैं कि ये लोग पूरी तरह से इनका सहयोग दें और एकता ही एकमात्र मार्ग है अपने समाज को आगे बढ़ाने का। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश निषाद व मुख्य महासचिव एडवोकेट विनोद निषाद ने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए बगैर किसी राजनीतिक दल के समर्थन से स्वयं एकजुट होकर कश्यप निषाद बिंद उत्थान समिति के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाकर एक बड़ा जन आंदोलन व सामाजिक महारैली का आयोजन किया जाएगा। हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा संगठन निषाद कश्यप बिंद उत्थान समिति है, इस संगठन के माध्यम से सबसे पहले तो समाज की लड़ाई का लड़ने का एक हमारा जरिया है और जो विसंगतियाँ हैं, जो सरकारों ने जो नियम कानून इस मछुआ समुदाय के लिए जो बनाई हैं, वो समय समय पे कुछ सरकारें जो है जो कुछ मिलता भी रहता है, जो पूर्व की सरकारों ने इस समाज को दिया भी था, वो सुविधाएं आज नहीं मिल रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो समाज के हित में काम जो सरकार नहीं करती है, उस सरकार के खिलाफ हम लोग संगठन के माध्यम से पूरी लड़ाई लड़ने की इच्छा रखते हैं और इस समाज को जोड़ के हम लोग इस संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन के बैनर तले हम मछुआ समुदाय की जो भी लड़ाई है, सारी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए हम लोग पूरा एकजुट हो चुके हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लखनऊ की धरती पे इस समाज के लोग एकजुट होकर के इकट्ठा होने वाले हैं। अब ये ज़्यादा समय नहीं है, अब हम लोग आज ही पूरा इसकी रूपरेखा तय करेंगे और अपने संगठन को जो भी जिस हिसाब से हमको आगे बढ़ाना है अपने साथियों के द्वारा मतलब सारे भी पूरी इसका तय करेंगे। देखिए, हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ सरकारों के खिलाफ लड़ी हैं और उस लड़ाई को जारी रखने के लिए हम फिर से इस संगठन का पुनर्जीवित कर रहे हैं और इस संगठन के माध्यम से हम अपने आंदोलन को तेज़ करेंगे। हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने हक अधिकार के लिए जैसे पहले लड़ते रहे, वैसे भी आक्रामक होके उसी तरह हम फिर से लड़ाई की शुरुआत करना चाह रहे हैं। उसी के संबंध में आज हमारे प्रतिनिधियों की एक बैठक थी, जिसमें तमाम सारे लोग, अनेकों ज़िले से लोग प्रतिनिधित्व करने आए और अपने विचार दिए। हम सबके आभारी हैं। आगे भी हम इसी तरह करते रहेंगे। बिल्कुल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, इसलिए कि श्रद्धांजलि सभा हम अपनी संस्था के संस्थापक के न रहने पर ये पहली बैठक है और इस पहली बैठक में हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद ही कोई रणनीति तैयार करेंगे और आगे की जो भी रणनीति होगी वो सभी साथियों को सूचित की जाएगी। राजेश कश्यप जी ने तो संस्था को 2005 से संचालित किया और 2005 के बाद
2017 तक हम लोग चरम पर रहे और 2019 में तक ये संस्था बहुत अच्छा काम करती रही, कोरोना काल के पहले तक। लेकिन कोरोना काल के पहले ही दौर में स्वर्गीय राजेश कश्यप जी हम लोगों को छोड़कर चले गए, जिसका हम लोगों को बहुत दुख है। और समाज को आरक्षण सहित तमाम सारी समस्याएं, सारी समस्याओं के लिए हम लड़ेंगे। हम अगला आंदोलन, अगला उद्देश्य हमारा आंदोलन होगा। सभी साथियों को विश्वास में लेके, सभी का सहयोग लेके हम एक आंदोलन करेंगे जो लखनऊ में होगा। बड़ा आंदोलन होगा, राजनीतिक दलों से हटकर होगा। इस संस्था का उद्देश्य, जब इसका संस्था का स्थापना हुई थी, सिर्फ इस संस्था का उद्देश्य था कि जो बात हम किसी राजनीतिक दल में या पार्टी में रहकर नहीं कर सकते हैं, उस बात को हम इस संगठन के माध्यम से समय समय पर जो समाज की जो है समस्याएं हैं, जो समाज में बैठी जो समाज के लोगों को जो समस्याएं हैं, उनका निवारण करने के लिए संगठन का जो है निर्माण किया गया था। क्योंकि आप अगर किसी पार्टी के अगर पदाधिकारी होते हैं या पार्टी से जुड़े होते हैं, तो आपकी मजबूरी होती है कि शासन सत्ता के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, और जब आप सत्ता पक्ष से बाहर रहते हैं तो आप जो है बहुत बोलते हैं। तो संगठन का हमारा मेन उद्देश्य है इस समाज में जो भी समस्याएं हैं और समाज को के प्रति जो लोगों का नज़रिया है, वो इस संगठन के बनने के बाद बहुत बदला है अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा। जब से ये संगठन बना है तभी से या उसके बाद से देख लीजिए, प्रदेश में विभिन्न पार्टियों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर किसी को अगर चांस मिला है तो इस समाज के जो हमारे नेतागण हैं, वो चाहे कभी किसी सरकार रही हो, चाहे कभी किसी सरकार रही हो, लेकिन वर्तमान सरकार में भी ठीक ठाक मंत्री विधायक हैं। लेकिन वो चूँकि हमारी बातों को शासन सत्ता में रहकर पहुंचा नहीं पाते, करवा नहीं पाते, इसलिए संगठन चूँकि विगत कुछ समय से जो है बंद पड़ा था, पुनः इसको जो है व्यवस्थित करके जो है कार्य करने के लिए हम लोगों ने पुनः इसको चालू किया। भाई राजेश जी जो हम लोगों के अगुवा नेता थे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, समाज हमारा संगठित है, कहीं नहीं कि बिखरा हुआ है, उसको यूनाइट होने की आवश्यकता है। और यदि हम संगठित नहीं होते हैं तो आने वाले भविष्य में इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे। क्योंकि हमारे समाज का पूरा सरकार कोई भी रही हो, सिर्फ हक तलफी करने का कार्य किया अभी तक, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं गिले शिकवे मिटाते हुए एक प्लेटफार्म में आना होगा और एक प्लेटफार्म पे आकर के एक बहुत बड़े संघर्ष की ज़रूरत है इस समय। आज ये निषाद कश्यप बिंद उत्थान समिति के माध्यम से इस समिति के संस्थापक स्वर्गीय राजेश जी की श्रद्धांजलि सभा के रूप में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और मैं संक्षेप में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब जो मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज गौराज निषाद जो राम सखा थे, उनके वंशज जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है और करो और मरो की नीति पे आरक्षण पर काम होने वाला है। और ये समाज गैर राजनीतिक रूप से, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, सब लोग मिलजुल करके करो और मरो की नीति के आधार पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विरासत के रूप में सभी महान पुरुषों की विरासतों को बढ़ाने का काम कर रही है। वो विरासत बढ़ाने का और विकास की बात हो गई, उससे समाज को प्रोत्साहन तो मिला है, एक नाम पहचान मिली है, लेकिन जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक समाज का संपूर्ण विकास नहीं होगा। समाज को आरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को देखते हुए। जब तक के हम सब एक होकर के, संगठित होकर के और सरकार पर दबाव बनाते हुए जब तक हम आगे संस्कृति नहीं बढ़ाएंगे, इसमें सिर्फ हमें ये कहना है, गोंड और मझवार को अगर परिभाषित कर दिया जाए तो हमारे समाज को 101% लाभ मिलने की आशा और उम्मीद है। यदि हम 17 जाति के चक्कर में पड़े रहे तो न कभी हुआ है न कभी होगा। जो 2 बार जा चुकी है संस्कृति हमारे केंद्र को और केंद्र में वापस होके आ गया है, तीसरी बार आ गई, उसको एक्सेप्ट करने की मूड में नहीं है।
कार्यक्रम का संचालन मुख्य महासचिव एडवोकेट विनोद निषाद ने किया और अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी राम कुमार निषाद ने किया। कार्यक्रम में गया प्रसाद धुरिया, महासचिव धर्मेंद्र कश्यप, अरविंद कश्यप, सुनील निषाद, मंजू कश्यप, प्रेम सिंह निषाद, दयाराम निषाद, महेंद्र निषाद, मनोज कश्यप, प्रेमचंद्र निषाद, गौरव निषाद, दिग्विजय बिंद, अरुण बिंद, रामू निषाद, दिनेश कश्यप, डॉक्टर राजमोहन निषाद मौजूद होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय अब जागरूक हो गया है। निषाद समुदाय की सभी उपजातियां कश्यप, निषाद, बिंद, केवट अपने आरक्षण सहित विभिन्न जो उनके मौरंग, बालू, खनन पट्टे हैं वो बहाल नहीं हो पा रहा है। इसके लेके आज दारुसफा कॉमन हॉल राजधानी लखनऊ में एक बैठक की गई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है उनके हक अधिकार को पाना। अगर उनका हक अधिकार वर्तमान सरकार के समाज के मंत्री नहीं दिला पाते हैं तो आगे जन आंदोलन की तैयारी है, ये निर्णय लिया गया है। आज इस बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने अपनी बात रखी। तो हमारे बीच में एक समाजसेवी हैं जो कि अपनी बातों को कुछ वाक्यों के माध्यम से प्रस्तुत करें। हम मिल के पुकारेंगे तो लौटाएगा मांझी, हम मिल के पुकारेंगे तो लौटाएगा मांझी, आओ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। धन्यवाद। तो ये बुलंद आवाज़ देख लिया आपने। अब कोहराम मचाने की बारी है निषाद मछुआ समुदाय जो कि महाराजा निषाद राज के वंशज हैं, जिनका किले का भव्य निर्माण संगवेरपुर इलाहाबाद में हो रहा है जो कि प्रयागराज नाम है अब। और अब आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब ये समाज एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करने के लिए उतारू है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।